हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ये 6 वर्जन। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम ऊप सीखेंगे। ऊप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे पता चलता है कि ऊप को क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊप को यूज हम क्यों करते हैं। तो ऊप को यूज हम बहुत बड़े से प्रोग्रामिंग को छोटे से कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब समझते हैं कि यह बड़े से प्रोग्रामिंग कोड को छोटे से कोड में कैसे कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बहुत से प्रॉपर्टी हैं और उस प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलर मतलब कुछ सेम टाइप के प्रॉपर्टी हैं जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, सब में एक दूसरे में। तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्रामिंग लंबा हो जाएगा। प्रोग्रामिंग जो कोड किए हैं वो लंबा हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऊप का यूज करेंगे। तो उसको यूज कैसे करते हैं, जो हमारा देखिए जो सिमिलर जो प्रॉपर्टी है उसको निकाल करके सारे ऑब्जेक्ट से निकाल करके कहीं रख देंगे। जो सिमिलर सबसे एक दूसरे से सब में मिल रहा है उसको निकाल करके कहीं रख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा का स्पेस कम जाएगा, मतलब कि उसका साइज कम जाएगा और जब भी जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ उसको कॉल करा लेंगे। तो इसी को हम आपको एक फिगर के रूप में दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक आईटी कंपनी है। उस आईटी कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर, टीएल, डिजाइनर, डेवलपर टाइप के डेजिग्नेशन के लोग काम करते हैं। इसी टाइप के सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर, टीएल, सेल्स पर्सन डेजिग्नेशन टाइप के लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मैनेजर और टीएल ये जो देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सेम टाइप के। तो इसी के लिए हम ऊप का यूज करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ऊप का यूज क्यों करते हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए इसको यहाँ से निकालेंगे और कहाँ पे रखते हैं, ये देखिए, और इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दिए। तो देखिए, तो यहाँ पे रख दिए। तो इसको अब किसको क्या बोलते हैं इसको समझाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, हमारा ये आईटी डिपार्टमेंट हो गया और सेल्स डिपार्टमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये। और ये मैनेजर, टीएल और डिजाइनर, डेवलपर ये क्या हो गया, आईटी डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टी हो गया। इधर मैनेजर, टीएल और सेल्स पर्सन ये क्या हो गया, जो सेल्स डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, और ये राम, रमेश, रोहन ये इन सब के वैल्यू हो गया। इधर सुरेश, रायहाम और शंकर ये हो गया, इन सब के वैल्यू हो गया, जो कि हम मेथड को जब कॉल कराएंगे तब इसमें वैल्यू पास करेंगे, तब जाकर के इसमें जाएगा। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे ही हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इसमें जो मास्टर कॉपी हो गया ये है। तो ये किसके अंदर है, आईटी कंपनी के अंदर। तो ये आईटी कंपनी हमारा हो गया क्या क्लास। ठीक है, तो इसी के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो क्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, ये भी मान लीजिए, और ये कॉपी हो गया, ये भी इसी के अंदर होता है। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है। तो चलिए एक और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऊप को क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो क्लास का जरूरत पड़ता है, कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता है और मेथड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर और मेथड होता है। ठीक, 2 पॉइंट आपको क्लियर। तो अब समझते हैं कि क्लास का यूज हम क्यों करते हैं। क्लास का यूज हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रखने के लिए करते हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट ये नहीं रखेगा, इसमें डायरेक्ट क्लास हमारा नहीं रखता है। तो क्लास के अंदर कौन रखता है, तो कंस्ट्रक्टर रखता है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट करना और उस प्रॉपर्टी में उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी सेट करना। अब मेथड का क्या काम है, हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके फंक्शनैलिटी को काम करता है, मतलब कि यह रिटर्न भी कर सकता है। तो क्लास का समझ गए कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है जिसका काम होता है क्या, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को सेट करना,
यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर वेरिएबल होता है और इसके अंदर मेथड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मेथड और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे, जहां पे और भी अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज किए। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग उप का प्रैक्टिस करेंगे। तो उप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास की जरूरत होती है। तो क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं इसको दिखाते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने से पहले हम आपको फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे इसे आपको याद दिला देते हैं। वैसे आप लोग को याद ही होगा। तो देखिए फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते थे। ES5 में फंक्शन कीवर्ड का यूज करते थे, उसके बाद फंक्शन का नाम देते थे इस टाइप से, जैसे कि हमारा ऑफिस डाल देते हैं। ठीक है, ऑफिस हो गया हमारा फंक्शन नेम, उसके बाद करते थे राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करते थे हम कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कुछ इस टाइप से करते थे। और उसके बाद इसको कॉल कराना होता था, तो हम क्या करते थे, ऑफिस का जो हमारा फंक्शन का नाम है, जैसे कि ऑफिस है तो ऑफिस डाल दिए और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस किए। इस टाइप से होता था, याद होगा आप लोग को। तो देखिए क्लास भी कुछ इसी टाइप से होगा, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, जैसे कि हम फंक्शन के जगह पे फंक्शन क्लास लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिए क्लास। अब क्या हो गया, ये ऑफिस हमारा क्या हो गया, क्लास का नाम। ठीक है, तो देखिए अभी कंप्लीट ये नहीं हुआ है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती है, बस इतना ही डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन के जगह पे क्लास और उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद राउंड ब्रेसेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है और मेथड होता है। क्या क्या चीज होता है, एक कमेंट में आपको यहाँ पे लिख देता हूं। कंस्ट्रक्टर और दूसरा क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को अगर नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी हमारा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आपको यहां पे हम डायरेक्ट मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड को हम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेथड का नाम डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस मेथड के नाम से बना देते हैं। ऑफिस अंडरस्कोर METHOD मेथड के नाम से एक मेथड बना देते हैं और इसके अंदर इस टाइप से रखते हैं। ठीक, तो ये हमारा मेथड बन गया। मेथड किस टाइप से बना, सबसे पहले मेथड का नाम, उसके बाद राउंड ब्रेसेस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा स्टेटमेंट होता है। तो इसमें एक स्टेटमेंट हम डालते हैं, डॉक्यूमेंट.राइट और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो आई एम टीच कोडर्स। हेलो आई एम टीच कोडर्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम रन करा करके दिखाते हैं आपको। तो अभी हमें शायद एरर आएगा। देखिए हमें कुछ प्रिंट नहीं हुआ और कंसोल में एरर भी रहेगा। तो इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं कंसोल में। यहाँ पे देखिए हमें एरर आया। ठीक है, एरर में क्या है, क्लास कंस्ट्रक्टर ऑफिस कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, मतलब विदाउट न्यू कीवर्ड के बिना क्लास को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड का यूज कर दिए और यहाँ पे स्पेस देते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं ब्राउजर पे और रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा एरर तो खत्म हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, इसे समझिए। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास को कॉल करा रहे हैं, मेथड को अभी कॉल कराना बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। तब वेरिएबल का नाम देते हैं obj अंडरस्कोर ऑफिस। ठीक है, इस टाइप से कर दिया और इसको इसमें असाइन कर दिया। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा जो क्लास का जितना भी प्रॉपर्टी था सब किसके अंदर चला गया, ऑफिस, obj ऑफिस के अंदर।
तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इस मेथड को हम एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो मेथड का नाम हमारा क्या है, ये है। ठीक है, अब देखिए हमें डेटा को प्रिंट करके दिखाएगा। ये देखिए हेलो आई एम टीच कोडर दे दिया। ठीक है, तो एक चीज और आपको बताते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्लास ऑफिस है, ये क्या है, फंक्शन है। ये ऑफिस जो है हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम आपको एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसके डेटा टाइप को हम आपको प्रिंट करा करके दिखाते हैं। टाइप ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके डेटा टाइप बता देगा कि क्या है। अभी सेव करती है और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अभी हमें फंक्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। और उस हिसाब से तो नहीं, गलत नहीं हुआ। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करती है, तो क्या हो गया, ये ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू कीवर्ड को हटा देते हैं तो हमारा फंक्शन रहता है, और न्यू कीवर्ड लगाते ही हमारा वो फंक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्लियर। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑफिस है, इसके साथ हम न्यू कीवर्ड का यूज कर दिए तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हम ये भी कर सकते हैं, क्लास नेम को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या सीखे, क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखे, और उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना भी सीखे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे, क्लास को यूज करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है, कंस्ट्रक्टर और मेथड की। तो मेथड तो सीख लिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि कंस्ट्रक्टर को हम नहीं क्रिएट करेंगे तो भी हमारा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसको आपको समझाते हैं। तो ये काम करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, और इसको यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ओबीजे ऑफिस जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर हम इसको रख देते हैं, पेस्ट कर दिए। ओपन इन ब्राउजर करते हैं और चलते हैं कंसोल में। कंसोल में आने के बाद देखिए हमें ऑफिस रिटर्न मिला, और इसको क्लिक किया तो देखिए इसके प्रॉपर्टी मिला जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, हमारा ऑफिस के मेथड है, जो ऑफिस अंडरस्कोर मेथड अभी हम लोग क्रिएट किए थे, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट नहीं भी किए तो भी देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें यूजर के द्वारा हम इसकी वैल्यू को लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे यूजर की वैल्यू इसके द्वारा जाएगा, मतलब कि ये हमारा इस क्लास के द्वारा जाएगा, क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा जाएगा। ये जो क्लास है जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट बन गया, इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके अंदर वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं टीच कोडर। तो इस वैल्यू जब ये जाएगा हमारे क्लास के अंदर, तो इसको कैच करने के लिए कोई रहेगा ना। जैसे फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते थे, तो इस फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर को यूज करने के लिए ही हम कंस्ट्रक्टर का जरूरत करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं, ये देखिए राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करली ब्रेसेस। तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, जहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे
चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, माई नेम, कोई भी वेरिएबल नेम ले लीजिएगा यहाँ पे, माई नेम इज इक्वल टू, और ये हमारा ये एक्स में इस यूजर वैल्यू है इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्स रख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे प्लस कनकनाइट ऑपरेटर का यूज कर दिया, उसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं दिस डॉट माई नेम। अब देखिए हमें प्रिंट करके दे देगा ये। रिफ्रेश करते हैं, हेलो आई एम टीच कोडर। चलिए यहाँ पे नाम चेंज करके दिखाते हैं आपको, राम कुमार। ठीक है, सेव कर दिए और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हेलो आई एम राम कुमार। ठीक है, क्लियर। एक काम करते हैं, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का भी यूज यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये 6 पढ़ रहे हैं। तो एक काम और भी कर सकते हैं कि हम इसको रिटर्न करा सकते हैं, मतलब कि हम जैसे फंक्शन में फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड का यूज करते थे, तो इसमें भी हम मेथड विथ रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किए, यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर दिए और यहाँ पे कॉपी रिटर्न कर दिए। तो अब देखिए अभी हमें डेटा प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट होना बंद हो गया। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा ये मेथड को, जो क्लास और मेथड को एक्सेस किए हैं, इसको कर लेते हैं कट, और यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया, क्लियर। तो हम चाहते तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं और इन सब को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज, और इसके बाद इसको कर देते हैं, फिलहाल इसको ऊपर रख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी। पूरे सब मेथड तक जाएगा ना, और इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, बस इतना ही समझिए। तो यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, हेलो आई एम, और ये राम कुमार जाएगा इस मेथड के द्वारा, मेथड कॉल के द्वारा। तो इसको यूज कैसे करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिए। देखिए हेलो आई एम राम कुमार, और चाहेंगे तो यहाँ पे हम माई नेम इज राम कुमार भी कर सकते हैं, माई नेम इज राम कुमार, नेम इज, अब राम कुमार आएगा, ये क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम रमेश कुमार भी कर देते हैं तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्लास को यूज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, और उसके बाद मेथड का यूज करते हैं। अब क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये क्लियर पता चल गया। या तो हम मेथड के साथ रिटर्न कीवर्ड का भी यूज करके किसी भी वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको के लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।